ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। अगर कितने अधिकारी कितना भी बड़ा हो, अगर उन पर वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार ही कितने अधिकारी को जेल के अंदर में भी भेजने का काम किया है। कुछ लोग अपने आदत से लाचार हैं, जो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। अगर ऐसा गलत शराब पी के अगर जिनकी मौत हो रही है तो उस क्षेत्र में जो शराब माफिया है उस पर कार्रवाई भी होता है, पकड़े भी जाते हैं और जेल भी जा रहे हैं। और शराब पीते हैं, हो सकता है उसमें गलत शराब पी लेते हैं, सही शराब नहीं मिल पाता है तो गलत शराब पीते हैं और जिसके कारण उनका मौत हो रहा है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, गया में पंचायती राज विभाग के अफसरों का एक गजब का फरमान जारी हुआ है। फरमान ये है कि महिलाओं को, जो यहाँ पे महिला कर्मचारी है, उनको कहा जाता है कि आप टाइट जींस और टी शर्ट पहन के आइए, उसमें अच्छे लगते हैं, फुल कपड़े में अच्छे नहीं लगते हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेकानंद पासवान। सर, एक तरफ मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं आ रही है। पिछले बीते दिन एक जो है थाना प्रभारी मालिश करवाते हैं महिलाओं से, उसके बाद कहते हैं तेल मालिश। तो क्या लगता है कि समाज सुधार यात्रा की जरूरत है या फिर सरकार में सुधार की यात्रा की जरूरत है? ऐसा देखिए, अभी हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है, गया के डीएम त्यागराजन जी डीडीसी के नेतृत्व में 3 मैन कमेटी का गठन किया है। अगर ऐसा कहा होगा पदाधिकारी तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है। जांच का समय 48 घंटा का दिया है, आने दीजिए। उसके बाद अगर दोषी होंगे, ऐसा कहा गया होगा पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा, तो उनको निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। क्या सरकार में सुधार की आवश्यकता नहीं है सर? क्योंकि पिछले बीते दिन भी एक जो है दरोगा महिला से तेल मालिश करवा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम आपका जो है काम करेंगे। देखिए, ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। अगर कितने अधिकारी कितना भी बड़ा हो, अगर उन पर वो दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार ही कितने अधिकारी को जेल के अंदर में भी भेजने का काम किया है, कितने अधिकारी का संपत्ति जब्त करने का काम किया है। इसीलिए दोषी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी को ये सरकार बख्शने नहीं जा रहा। अच्छा, यानी कि अफसरशाही कहीं ना कहीं बढ़ रहा है बिहार। ऐसा नहीं है। अफसरशाही नहीं, तो इस तरह की कृत्य सामने आ रही है सर। ऐसा आरोप लगा देने से आरोप साबित नहीं होता। जांच का विषय है ना, जांच दिया गया है डीएम के द्वारा। अगर जांच में दोषी पाएंगे, अब किसी पर बिना जांच के जो जांच में है जो मामला, वो जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। एक मामला आया सारण से। एक तरफ मुख्यमंत्री कल दावते इफ्तार पार्टी में जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के आवास पे। वहां पे मांझी जी के द्वारा उनको एक बैनर भेंट किया जाता है, शराब हराम है। और दूसरी तरफ आज सारण में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए शराबबंदी पर कुछ भी बोलती है तो सिर्फ औपचारिकता पूरी करती है या फिर उसमें कोई हकीकत है? देखिए, बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। कुछ लोग अपने आदत से लाचार हैं, जो अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। अगर ऐसा गलत शराब पी के अगर जिनकी मौत हो रही है तो उस क्षेत्र में जो शराब माफिया है उस पर कार्रवाई भी होता है, पकड़े भी जाते हैं और जेल भी जा रहे हैं। सरकार इस पर सख्त है। बिहार में शराब पूर्णतः बंद है और हम सबों को भी इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। शराब बंद है तो सर जहरीली शराब कहाँ से आ जा रही है सर बिहार में? ये जहरीली शराब, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर कई डॉक्टर संजय जायसवाल हो या फिर पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर हो, वो सभी लोग ने आरोप लगाया है कि बिहार में क्या होता है कि 100 में से 95 लोग को छोड़ दिया जाता है और 5 लोगों पर ही कार्रवाई होती है जो कमजोर वर्ग के होते हैं। ऐसा नहीं है। ये सरकार किसी को न छोड़ता है, न किसी को दोषी को न छोड़ता है और निर्दोष को न पकड़ता है। अगर दोषी होगा तो उसको पकड़ने का भी कुछ लोगों का ये आरोप है सर कि बिहार में शराबबंदी है, इस वजह से जहरीली शराब का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जो बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। कुछ लोग चोरी छिपे अपने आदत से लाचार हैं और जो अपने गलत शराब, जो लोकल शराब है, अपने से बनाते हैं और पीते हैं। इससे
मौत भी हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार पूर्ण रूप से ये शराब के माफिया को बख्शेंगे नहीं। अगर वो शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, तो वो जेल के अंदर हो जाएंगे। अच्छा, जहरीली शराब और शराबबंदी से कोई लेना देना है कि नहीं सर? क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे लगातार आ रहे हैं और एक तरफ उत्पाद विभाग कहती है कि जो है जहरीली शराब और शराबबंदी में कोई लेना देना नहीं है। 2016 से पहले भी जहरीली शराब बनती थी। उत्पाद विभाग का स्टेटमेंट क्या आया है मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन बिहार में पूर्णतः शराब बंद है। हाँ। और हम सबों को इस नेक काम में सहयोग करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साख बचाने के लिए सिर्फ शराबबंदी पर सवाल उठाती है, उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, राजद सब मिलके शराबबंदी में शराब जो बंदी कानून आया था, सबका सहयोग से हुआ था। सबका स्वीकारात्मक रोल था इसमें। इसीलिए शराबबंदी है। हम तो कहते हैं जो कुछ लोग जो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और शराब पीते हैं, हो सकता है उसमें गलत शराब पी लेते हैं, सही शराब नहीं मिल पाता है तो गलत शराब पीते हैं, और जिसके कारण उनका मौत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक तरफ मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकलते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के कृत्य सामने आते हैं, शराबबंदी हो या फिर महिलाओं उत्पीड़न। क्योंकि बिहार में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं और इस तरह के मामले लगातार आते रहे हैं। पिछले बीते दिन एक अफसर द्वारा, एक थानेदार द्वारा तेल मालिश करवाया जाता है महिलाओं से और कहा जाता है कि पहले आप मालिश कीजिए, उसके बाद हम आपका रिपोर्ट लिखेंगे। और लगातार जो है बिहार सरकार घिरती आ रही है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिहार में सिर्फ शराबबंदी पे भारतीय जनता पार्टी औपचारिकता अपनी पूरी करती है अपनी साख बचाने के लिए। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।